आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि चलिए हम अपने मुख्यमंत्री का आवास भी दिखाते हैं और आप अपने प्रधानमंत्री का आवास भी दिखाइए। मुख्यमंत्री के आवास की आप बात कर रहे हैं तो वो हर चीज से सुविधाओं से लेस भी होगा, क्योंकि भाई वो देश के प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सीएम आवास का, जो अरविंद केजरीवाल जी का निजी आवास नहीं है, वो एक सरकारी आवास है, वो मुख्यमंत्री का आवास है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उस आवास में रहेगा। इस मामले को इतना लंबा बनाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है। दिल्ली की महिलाएं अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता स्पष्टता ये कह रही है कि सीएम होगा आपका, भाड़ में जाए भाजपा। दिल्ली में मोदी जी की तानाशाही की आपदा है, दिल्ली में एलजी साहब की कुंभकर्णीय नींद की आपदा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की आपदा है, दिल्ली में भाजपा के 10 साल की केंद्र में जो कुशासन की सरकार चली, दिल्ली की जनता की ताकत को घटाने का काम किया, उसकी आपदा है। दिल्ली की चुनावी सरगर्मी के बीच में अब बवाल छिड़ गया है कि आखिर शीश महल और राजमहल में किसके में कितना फर्क है, कौन किस तरीके से तैयार हुआ है। हालांकि सड़कों पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने धरना दिया, तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अगर बात करी जाए तो प्रत्याशी जो इस बार चयनित किए गए हैं कालकाजी सीट से रमेश विधोड़ी, उन्होंने भी विवादित बयान दे करके पूरी तरीके से दिल्ली चुनाव की सरगर्मी को तेज कर दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ उनके जहन में इसी पे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, और इस बीच में आज आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, क्या लग रहा है वोट हासिल करने में काम आ जाएगा? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा का चित्रण है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सूट बूट लूट और झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। जिस तरीके से लगातार महीनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता में झूठी मैसेज देने की काम कर रहे थे, शीश महल शीश महल शीश महल शीश महल दिखाओ। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि चलिए हम अपने मुख्यमंत्री का आवास भी दिखाते हैं और आप अपने प्रधानमंत्री का आवास भी दिखाइए। तो मुख्यमंत्री के आवास में न घुसने देकर, रोक कर इन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठा प्रचार प्रसार किया, और प्रधानमंत्री में आवास में रोककर इन्होंने साबित कर दिया कि मोदी जी का राजमहल है, जो उनके सुख सुविधाओं से लैस है। तो पूरी देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री के आवास की आप बात कर रहे हैं तो वो हर चीज़ से सुविधाओं से लेस भी होगा, क्योंकि भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम सिक्योरिटी से भी रहित होगा। तो ये सारी चीज़ें जब है तो उस पर इस तरह से आपके लोगों की बातों पर कैसे भरोसा किया जाए कि वहाँ राजमहल ही तैयार है? देखिए, किसी भी प्रकार की झूठ का प्रचार प्रसार करना ठीक नहीं है। जिस तरीके से ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सीएम आवास का, जो अरविंद केजरीवाल जी का निजी आवास नहीं है, वो एक सरकारी आवास है, वो मुख्यमंत्री का आवास है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उस आवास में रहेगा। इस मामले को इतना लंबा बनाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही बचा ही नहीं है। विधोड़ी साहब भी जो है लगातार महिलाओं पे आक्रामक दिख रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसको क्या लगता है कि वाकई ये सारी चीज़ें वोटों को खींचने के लिए की जा रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा का चित्रण किया है रमेश विधोड़ी जी ने, जो महिला विरोधी है, जिसके समय समय पर महिलाओं का विरोध सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये ब्रजभूषण जनता पार्टी थी। जिस समय ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई। ये बेशर्म जनता पार्टी है। तो पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग समय समय पर महिलाओं को अपमानित करते हैं। ये दिल्ली के महिलाओं के महिला सम्मान योजना को रोकने की बात करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपमानित करते हैं। तो ये तमाम महिला समाज के लोगों को जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं अपनी वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को रोकना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की आपने बात करी, लेकिन इसी बीच में सवाल इस बात के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आते ही बहन योजना से लेकर के तमाम महिला योजना आ गई, पुजारी योजना आ गई, ये तमाम योजनाओं का जिक्र फिर क्यों लगातार? देखिए, जो महिला सम्मान योजना है, ये कोई नई योजना नहीं है। फरवरी के जो हमारा बजट आया था उसी में यह एलोकेट था। लेकिन चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 महीनों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से जो राजनीति रची, उसके वजह से थोड़ा सा देर हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस देश में महिलाओं के प्रति सबसे उनके प्रति उनकी बात करने वाले इकलौते नेता हैं। मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी हर योजनाओं को लेकर के, हर काम को लेकर के एलजी साहब पर आरोपित होती है। वो कहती है कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर जब दोबारा अगर सत्ता में आती है तो क्या ये योजनाएं एलजी साहब फिर देने देंगे? वो जो चीजें हैं, एलजी साहब तो कैमरे रोकने की भी बात कर रहे थे, एलजी साहब वाईफाई रोकने की भी बात कर रहे थे, एलजी साहब ने समय समय पर दिल्ली सरकार के कामों को रोकने का काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे सशक्त ईमानदार नेता है जिन्होंने एलजी साहब से लड़कर, भारतीय जनता पार्टी के यंत्र तंत्र से लड़कर के दिल्ली की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो इस बार भी एलजी साहब से अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता स्पष्टता ये कह रही है कि सीएम होगा आपका, भाड़ में जाए भाजपा।
और इसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना जनता के प्रति काम करने की नीयत है। तो कह रहे हैं ना कि आपदा में जी रही थी अभी तक दिल्ली, अब आपदा हटानी है, भाजपा लानी है। निश्चित तौर पर दिल्ली में आपदा है और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वीकार किया। दिल्ली में कानून व्यवस्था की आपदा है, दिल्ली में मोदी जी की तानाशाही की आपदा है, दिल्ली में एलजी साहब की कुंभकर्ण नींद की आपदा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की आपदा है, दिल्ली में भाजपा के 10 साल की केंद्र में जो कुशासन की सरकार चली, दिल्ली की जनता की ताकत को घटाने का काम किया, उसकी आपदा है। और दिल्ली की जनता इस बार इनकी आपदा को हटाएगी, बीजेपी की आपदा को हटाएगी, जो ये लोग अपनी विपदा से जूझ रहे हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, इतने आरोप, इतने ज़्यादा कामों को लेकर के चर्चा है, उस बीच में क्या अपना वर्चस्व वाकई केजरीवाल स्थापित कर पाएंगे? और जब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिमों को साइडलाइन करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है, बीजेपी सॉफ्ट मुस्लिम की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इनको अपनी राजनीतिक पूरी की पूरी भाजपा की राजनीति बदलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने जब पुजारियों को सम्मान देने की बात किया तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भी नहीं है, ये केवल अपनी सत्ता के लिए, राजनीतिकरण के लिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सही मायनों में समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यताओं को काम कर रहे हैं। कह रहा है ना कि यही केजरीवाल थे जो टोपी लगा करके पहुंच जाया करते थे। अब मंच से तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग के मुद्दे पर जा करके कुछ नहीं बोलते नजर आते हैं। नहीं, देखिए, शाहीन बाग का मुद्दा आम आदमी पार्टी का था ही नहीं। केंद्र सरकार के पास है सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है। ये लोग केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से यदि हम 6 शब्द हटा दें तो भाजपा के पास करने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, और इस बार भी ये चुनाव में कभी रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, कभी जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक, तो आपने सुना कि किस तरीके से चीज़ों के परिवर्तन की बात हो रही है और दिल्ली की जनता किसको जवाब देती हुई नजर आएगी, किसके साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी, इसका तो 8 फरवरी को ऐलान हो ही जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।